हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है थर्सडे का। तो जी सुबह का टाइम है, अभी 7 बजे हैं और झाड़ू पोछा लग गया है मेरा। बस मैं नहाई नहीं हूँ, सीधा बस अभी किचन में आई थी क्योंकि मैंने ना आलू बॉईल होने के लिए रखे थे झाड़ू पोछा करने से पहले ही। और बस अब ये ना इसमें आ गई थी 3 सीटी, तो बस अभी ना इनको मैं कुकर को खोल देती हूँ और जो आलू है ना उनको छील लेती हूँ। एक साइड से मैंने मक्खन को मेल्ट होने के लिए रख दिया है। रात मैंने मक्खन तो बना लिया था, फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर। तो फिर अभी मैंने इसको 2 बार धोया है और उसके बाद मैंने इसको रख दिया गैस पे। तो ये भी स्लो गैस पे होता रहेगा, इतने में मेरे जो किचन के काम है वो करूँगी मैं। तो बस थोड़ा-सा काम मैं करके जाऊँगी, फिर नहाने जाऊँगी क्योंकि ना फिर आते ही मुझे फिर सारे काम करने रहेंगे और फिर लेट हो जाएँगे। अब बच्चों के स्कूल है ना, थोड़ा-सा जल्दी हो गया है, 8:30 का टाइम हो गया और इतनी जल्दी टाइम चला जा। और अब मुझे ना उठने का टाइम भी अपना चेंज करना पड़ेगा, साथ में बच्चों का भी रूटीन चेंज करना होगा क्योंकि ना अब काफ़ी दिन की छुट्टियाँ भी हो गई थी, तो बच्चों को ना उठना मतलब अच्छा नहीं लगता है। और क्योंकि ना हमारी भी आदत ख़राब हो जाती है अगर हम ना मतलब ऐसे छुट्टियाँ रहे तो हम भी ना लेट उठने स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कैजुअल हो जाते हैं। तो फिर एकदम से जल्दी उठना पड़ता है, तो फिर थोड़ा एकदम से झटके से आँख खुलती है और मेरे तो एकदम से सिर में दर्द हो जाता है। तो बच्चे हैं वो तो एकदम से उठते हैं ना, तो फिर बस थोड़ा-सा टाइम लेते हैं उठने में। और लड्डू को तो मैं ना 5 बजे उठाऊँ या 6 बजे उठाऊँ, मतलब वो उठ जाते हैं, मतलब इतना टाइम नहीं लगता है। हाँ, चीकू को टाइम लगता है, लेकिन स्कूल का नाम ले दो ना तो फिर वो भी मतलब आराम से उठ जाता है। इसके लिए तो टचवुड है कि मेरे बच्चे स्कूल के नाम से उठ जाते हैं जल्दी। और बस अभी मैं नहा के आ गई थी और आलू में छील के गई थी, तो अभी इसका मसाला बना लेते हैं। थोड़ा-सा नमक, थोड़ी-सी मिर्च, थोड़ा-सा हरा धनिया कट करेंगे और बस बच्चों के पराठे बना देंगे। और मैं भी अपने लिए पराठे ही बनाऊँगी। जो आलू बचेंगे ना उसकी शाम को या कल मैं सब्ज़ी बना लूँगी, फ्रिज में रख दूँगी। थोड़े बहुत आलू मैं एक्स्ट्रा ही जो है बॉईल कर लेती हूँ, फिर बार-बार करना पड़ता है तो फिर मतलब आलू बॉईल रहते हैं ना तो कुछ भी बना लो। पराठे बन सकते हैं, सब्ज़ी बना लो या किसी चीज़ में भी मतलब कुछ भी बना लो। तो इसलिए मैं थोड़े से एक्स्ट्रा ही जो है आलू बॉईल करती हूँ। तो बस यहाँ मैं फटाफट से मसाला बना रही हूँ। और आज पता है क्या हुआ? मैं आटा गूँधना ही भूल गई। मेरे ना दिमाग में ये रहता है क्योंकि मैं पहले आटा गूँधती हूँ सबसे पहले, फिर जाके सब्ज़ी का काम करती हूँ। और आज मेरे माइंड से स्लिप हो गया। मेरे दिमाग में ये था कि इनके लिए मैंने जो है आटा मैं ना स्टार्टिंग में गूँध देती हूँ पहले ही, क्योंकि इनको खाना रहता है सुबह या फिर टिफ़िन बनाना रहता है। तो मेरी ना आज गलती से ध्यान रहा कि मैंने आटा गूँधा हुआ है, तो बाद में ध्यान आया मेरे कि आटा तो मैंने लगाया ही नहीं है, यही नहीं है तो मैं आटा किसके लिए लगाती इससे पहले। तो बस अभी मैं आटा गूँध दूँगी और फिर बनाएंगे बच्चों के टिफ़िन के लिए पराठे। एक-एक पराठा मैं दोनों का सेक दूँगी क्योंकि खाएंगे नहीं यहाँ पे। अगर यहाँ खा लेते हैं ना तो फिर टिफ़िन एज़ इट इज़ वापस आ जाता है। इसलिए मैं कुछ और ही मतलब खिलाती हूँ इनको, चोकोज़ वगैरह या बनाना शेक वगैरह ऐसी चीज़ें मैं दे देती हूँ। और बस दोनों की लोई मतलब बना के रख लूँगी पहले और फिर उसके बाद दोनों पराठे मैं सेक दूँगी। और काफ़ी दिन से ना मैंने आलू के पराठे नहीं बनाए थे। चीले वगैरह तो मैं बना देती हूँ, लेकिन आज मैंने बताया ना कि आलू के पराठे बनाए हैं तो बच्चे खुश हो गए थे कि वो तो हमें अच्छे लगते हैं, चाहे पता ना हो मतलब कौन से वाले हैं, लेकिन हाँ बोल तो दिया था। और देखती हूँ आज की टिफ़िन वापस आएगा या नहीं आएगा। मुझे बस यही टेंशन रहती है कि टिफ़िन वापस ना आए। चीकू का तो आ भी जाता है, लड्डू का आ जाए ना तो फिर मेरे को ज़्यादा रहता है क्योंकि चीकू का तो ऐसा रहता है कि उसको खाना नहीं होता है। जब मैं बाइट तोड़-तोड़ के रख देती हूँ ना तो वो खा ले, लेकिन अगर उसको ऐसे बाइट नहीं देते हैं ना तो उसका ध्यान ही नहीं रहता है। फिर छोटा है ना ज़्यादा, तो उसको मतलब देखना पड़ता है कि खा रहे हैं नहीं खाना। हाँ बेटा। बाय कर दो सबको, फिर आके मिलूंगा बोलो। जाओ 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 जा रहे हैं तो।
और बच्चों को ना मैं नीचे छोड़ आई थी स्कूल जाने के लिए, क्योंकि इनके जाने के बाद ही जो है मैं अपने काम पे लगती हूँ। मैं तो किचन में आई, एकदम से पीछे से चीकू की आवाज़ आई ना, तो बस दोबारा से उसको मैं छोड़ के आई हूँ, क्योंकि बच्चे अगर 5-10 मिनट भी नहीं जाते ना तो सीधा मतलब चीकू को तो ऊपर ही आना रहता है। तो बस उसको दोबारा से छोड़ के आई हूँ, फिर लगी हूँ अपने काम पे। और बस अपने लिए भी मैं पराठे ही बना लूँगी, क्योंकि फिर सब्ज़ी का झंझट रहेगा और दही वगैरह से ना मुझसे खाया भी नहीं जाता है, और ये रहते हैं ना तो मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। और पराठे काफ़ी दिन से खाए भी नहीं थे, तो ठीक है, मतलब 2-4 पराठे ही सेक लूँगी। अभी मैं ब्रेकफ़ास्ट के लिए ही बनाऊँगी, और बच्चे आने से थोड़ी देर पहले जो है मैं दोबारा से बना लूँगी, क्योंकि पराठे ना ठंडे अच्छे भी नहीं लगते हैं। रोटी तो मैं फिर भी बना लेती हूँ, लेकिन जो है पराठे नहीं खाए जाते हैं। थोड़ी देर का रखा हुआ पराठा भी ना अच्छा नहीं लगता है, मतलब ठंडा। तो बस एक साइड से चाय भी मेरी बन गई है, और अब आ गई हूँ सूर्यदेव को जल देने के लिए। और सुबह जब मैं उठी थी ना, तो अपने झाड़ू पोछा करने से पहले ना ये ब्लैंकेट डाल के गई थी ऊपर। और रात को ना मैं ये सोच रही थी कि ये मुझसे उठेगा या नहीं, क्योंकि बाथरूम में ना बिल्कुल भी स्पेस नहीं था नहाने वाने का। तो इसलिए ना मतलब दोनों साइड से मैंने लटकाया हुआ था ना, तो अच्छे से पानी नहीं चिड़ गया था इसका, और मैं इसको ना ऊपर ले आई थी। बस अभी मैं इसको पलट दूंगी। और बीच बीच में से तो ये सूख गया है, साइड में से जो इसके कॉर्नर है ना वो गीले हैं, तो दोपहर तक सूख जाएंगे। तो अगले वाले तार पे मैंने डाल दिया है, क्योंकि अच्छी सी धूप रहती है वहाँ पे। अगर मैं शाम तक भी आई ना तो मतलब अच्छे से सूख जाएगा ये। और अब तो ना मतलब ये है कि मेरा ये ब्लैंकेट धुल गया है ना, तो मुझे इतना ज़्यादा मतलब बोझ हल्का हुआ है ना, आप सोच नहीं सकते हो, क्योंकि इसकी वजह से मेरे इतने सारे काम पेंडिंग थे ना। अब ठीक है कि मेरा ये हो गया है ना, तो सारे ब्लैंकेट एक साथ मैं रख दूँगी। बस अब कर लेती हूँ किचन की क्लीनिंग, क्योंकि ना रात को भी सब्ज़ी धोई थी ना, उसको भी लगाना था फ्रिज में, तो एक ही टोकरी में आ जाएगी सारी सब्जियाँ। और नीचे वाली स्लैब पे ना इतनी ज़्यादा चींटियाँ थी ना, बहुत सी ज़्यादा चींटियाँ। मैंने ना अभी देखी थी, तो बस उसको भी साफ़ करना है। और अब गर्मियाँ आ गई है ना, तो बस कीड़े मकोड़े ये चीज़ें आती रहती हैं। और मीठा तो दूर की बात है, आटा तक नहीं छोड़ती हैं। मतलब मैंने ना मिर्च के ऊपर भी चींटियाँ देखी हैं। तो सारी स्लेब पे 2 बार मैं अच्छे से कपड़ा लगाऊंगी, क्योंकि थोड़ा-सा भी तिनका रह गया ना तो बस एकदम से आ जाएँगी। और सारे में ना अच्छे से साफ़ करके मैं ना लक्ष्मण रेखा लगा दूँगी चारों तरफ बाउंड्री। मतलब पूरी गर्मियाँ मुझे यही करना पड़ेगा। और एक बार चींटी आ जाते हैं ना, तो बस ये लगता है कि सारे में ही आग हो गई है, लाइन लग जाती है। तो बस अभी ना नीचे की स्लेब है ना, जो बहुत सारी चींटियाँ हैं एक ही जगह, मतलब पता नहीं क्या, तो मीठा गिर गया था क्या था, बच्चों ने बिस्किट वगैरह गिरा रखा था, तो उसके ऊपर आई हुई हैं। तो सारे में मैं झाड़ू लगा के और फिर उसको जो है लक्ष्मण रेखा लगा दूंगी यहाँ पे भी। और कैमरा ना एकदम से ब्लर ब्लर आ रहा है, मतलब साफ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने धूप लगाई है शायद, इसलिए धुएं की वजह से ऐसा हो रहा है। मैंने इतनी बार कैमरा मतलब फ़ोन को साफ़ भी कर लिया था, लेकिन फिर भी ना मतलब ऐसा ही आ रहा था। और जैसे कुछ उड़ रहा है यहाँ पे, धूप की वजह से शायद से ये हो गया है। और अभी तो मैंने अच्छे से किचन को क्लीन कर दिया है। अभी मैं फटाफट से बर्तन साफ़ करूँगी, और बच्चों के आने के बाद जब ये सो जाएंगे दोपहर को, तब मैं लक्ष्मण रेखा लगाऊंगी, क्योंकि बच्चों के साथ ना इतना डर रहता है इस चीज़ का। और चीकू का तो ऐसा है कि उसको चाटना रहता है, मिट्टी खाने की है ना, तो इसलिए मैं ना मतलब उनके सामने तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करती हूँ। चौक वगैरह के काम जो है मैं बाद में करती हूँ, और 1 घंटे के बाद ही ना, मतलब थोड़ी देर बाद ही मैं उनको साफ़ भी कर देती हूँ। बच्चों के साथ बहुत संभल के मतलब ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। और बस तो जी, अब मैं मिल रही हूँ आपसे शाम को, और बस कपड़े धुल गए थे तो मैं इनको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। मेरा शाम का हमेशा का ये काम रहता है, खाना बनाने के बाद है ना, मेरा कपड़े फ़ोल्ड करने का काम रहता है, जो कि मुझे ना इतना मतलब आज तो इतना ज़्यादा आलस आ रहा था ना मुझे, मेरा मन ही नहीं था करने का। जब मन नहीं रहता है ना, तो वो छोटा-सा काम रहता है ना, वो भी बोझ लगने लग जाता है। और आज तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था मेरा मन, बस तो करना ही था, और कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास कि मैं कहीं और रखूँगी। तो बस इनको जितना जल्दी काम निपट जाए ना, बस ठीक रहता है, साथ के साथ काम हो जाए तो, नहीं तो फिर वो पेंडिंग रहता है ना, तो वो बस लटका ही रहता है। तो सुबह भी करना ही था, तो अभी मैं ना क्या करती हूँ कि रात को ही कर लेती हूँ ऐसे-ऐसे काम। और मैं ना डेली कपड़े धोती हूँ, और उसमें ना कोई स्वेटर या इनकी मोटे वाली निक्कर है ना निकल ही जाती है। तो 1-2 स्वेटर अभी इनकी भी बची हुई है, जो कि मुझे बेड में रखनी है। मतलब काफ़ी टाइम हो गया मुझे रखते-रखते, लेकिन फिर भी ना कुछ रह ही जाता है। तो एक दिन ना सारे रख दूँगी। अभी ब्लैंकेट मैंने धुल दिया था ना, तो फिर जो मैं ब्लैंकेट रखूँगी ना, तो सारी जितनी भी सब कुछ है ना एक ही दिन में रख दूँगी। क्योंकि ना मतलब आगे आके रहता है, बार-बार मुझे बेड खोलना रहता है, और जब बेड खुलता है ना, तो ये सोचती हूँ कि सारे कपड़े एक साथ ही रख दूँ। तो यहाँ का तो हो गया है, अब चद्दर को भी झाड़ देती हूँ। और अभी बच्चे गए हुए हैं नीचे,
तो बस अभी ना जब से छुट्टियाँ हुई है ना इनकी, तो इनका रूटीन जो है ख़राब हो गया है। ना तो इनका खाने का कोई टाइम है, और मैं लेने जाती हूँ ना नीचे से तो फिर आते भी नहीं रहते हैं। और बच्चा एक बार खाना खा ले ना फिर खेलता रहे तो कोई टेंशन नहीं रहती है कि हाँ बच्चे ने खाना खा लिया है। तो बस बहुत बड़ी जो हमारी टेंशन रहती है ना बच्चे को खाना खिलाने वाली, वो पूरी हो जाती है। बस अभी इन्होंने खाना नहीं खाया था और 11 बजने में 10 मिनट बाकी है बस। तो बस अब मैं इनको खाना खिला रही हूँ, और इसको बोल भी रही थी कि कल से जो है मैं इसको खाना खिला के ही भेजूँगी। बच्चों का रूटीन हमेशा सेट रहना चाहिए। पहले मैंने बीच में बिल्कुल सेट कर दिया था, अब दोबारा से जो है वही रूटीन में बनाऊँगी इनका, क्योंकि अभी से ही रूटीन में रहेंगे ना तो फिर आगे चल के वही इनको रहेगा। क्योंकि दोपहर को इनको ये पता है कि मुझे मतलब अब लेटना है, अब खाना है, अब मतलब क्या मिलेगा। तो बच्चा उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलता है। और एकदम से मैंने इसको गुस्सा भी कर दिया, और बाद में जब ये सो जाते हैं ना तो इतना प्यार आता है कि मुझे ना खुद ही रोना आ जाता है कि मैंने इतना गुस्सा क्यों किया है। लेकिन ना कई बार मजबूर हो जाते हैं कि समझाना ही पड़ता है बच्चों को क्या गलत है क्या सही है। तो अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा व्लॉग कैसा लगा है। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।